Hello students, welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. Once again, my name is Dakshesh and I am going to pursue class 9 mathematics unit number 6 lines and angles. So last time we had seen the exercise 6.1 and I am going to take a new topic. Name of the new topic is transversal. What is the meaning of transversal? Let me take one line L, another line M. There are two lines lying in the same plane and another line N is intersecting the previous two lines in two different points O A. मतलब जब दो लाइन दी गई हो और उन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई कोई तीसरी लाइन हो, यहां पे देखिएगा लाइन एल है, लाइन एम है, दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन है एन, दो डिफरेंट पॉइंट पे उसको डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये जो ट्रांसवर्सल है वहां से पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। ये है एंगल 1, ये एंगल 2, 3, 4, सिमिलरली 5, 6, 7, 8। लेट मी राइट द नेम ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब यहां पे देखेंगे कि आपके पास टोटल 8 एंगल्स फॉर्मेशन हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और उसी के बेसिस पे हम पेयर बनाएंगे और उनके पेयर्स के नाम भी है, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहली बात हम आपको बताएंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या है? इंटीरियर मतलब कि ये जो दो लाइन है उसके अंदर जितने भी एंगल्स है, फॉर एग्जांपल हियर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये 4 एंगल है, वो दो ट्रांसवर्सल के अंदर है, बीच में है, तो उनको इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। दूसरा है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब कि जो इंटीरियर नहीं है, मतलब बाहर वाले, उनको हम एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। उसी को डेफिनेशन फिलहाल आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो यहां पे देखेंगे दो लाइन है, लाइन एल, एम, उन दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई कोई तीसरी लाइन है, लाइन एन। तो इस लाइन एन को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। वहां से टोटल 8 एंगल फॉर्मेशन होता है, एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसमें से जो अंदरूनी एंगल से दो ट्रांसवर्सल के बीच में जो एंगल है उसे इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, 3, 4, 5, 6। और बाकी जो बच्चे हैं बाहर वाले एंगल्स उसे हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं, 1, 2, 7, 8। तो 4 एंगल इंटीरियर है, 4 एंगल एक्सटीरियर है। तो ये आपको सिर्फ पहचानना है कि कौन से इंटीरियर है, कौन से एक्सटीरियर है। अब हम पैर की बात करते हैं कि यहां पे बहुत सारी पैर बनती है। कौन सी पैर बनती है वही आपको याद रखना है। सबसे पहली पैर बनती है वो है
करस्पॉन्डिंग एंगल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर मतलब दो दो पेयर में होंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं क्रॉस करता हूं एंगल 1 पहली पेयर है ये, एंड एंगल 5 दूसरी पेयर है, एंगल 2 एंड एंगल 6। तो क्या बता सकते हैं कि तीसरी पेयर कौन सी होगी? जी बिल्कुल, ये एंगल 4 एंड एंगल 8। आखिरी जो पेयर बची है वो एंगल 3 एंड एंगल 7। तो करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स में 4 पेयर है टोटल। पहली एंगल 1 एंड 5 क्रॉस किया है वो, दूसरी पेयर 2 एंड 6 राउंड किया है वो, तीसरी पेयर 4 एंड 8 ट्रायंगल किया है वो, और लास्ट में जो बची 3 एंड 7 जहां पे कोई भी मैंने मार्क किया नहीं है। तो ये आपके 4 पेयर बनती है, चारों के चारों करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स कहलाती है। अब आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर, जिसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये पूरा नाम ना लिखे, सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर लिखे या फिर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर लिखे, वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है अल्टरनेट इंटीरियर। जब भी आपको ये अल्टरनेट इंटीरियर वर्ड आता है तो आपके दिमाग में 2 फिगर आनी चाहिए। सबसे पहला होता है Z फॉर्मेशन, दूसरा होता है S फॉर्मेशन। ये Z फॉर्मेशन क्या है और S फॉर्मेशन क्या है मैं आपको यहां पे बताता हूं। ये जो Z फॉर्मेशन में ये जो एंगल बनते हैं वो दोनों देखिए जरा गौर से, और S फॉर्मेशन में ये जो एंगल बनते हैं वो देखिए जरा गौर से। ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, तो ये आपके पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे फिगर में देखेंगे जरा, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बात आती है इंटीरियर एंगल की, मतलब एक्सटीरियर में देखना नहीं है। तो पहली की एंगल 4 ये क्रॉस किया, अब अल्टरनेट मतलब सामने की ओर चले जाना है, एंगल 6 4 एंड 6, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द अल्टरनेट, ठीक है। अब एंगल 3 अगर हमने डबल क्रॉस करता हूं ताकि आपको ख्याल रहे, तो सामने कौन आएगा? एंगल 5। सो दूसरी पेयर है एंगल 3 एंड एंगल 5। तो सर ये Z फॉर्मेशन कहां से हुआ? तो आप देखेंगे कि यहां पे मैं दोबारा ये फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो यहां से यहां पे आप जाएंगे तो ये Z फॉर्मेशन होता है, तो ये दोनों पेयर बनती है, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। अब दूसरी बात देखे जाए S फॉर्मेशन कैसे बनता है, तो ये दो एंगल्स जो बने हैं वो भी अल्टरनेट इंटीरियर है। तो मैं मार्क कर देता हूं डार्कली ताकि आपको पता चले। हियर सी somehow it is S formation, this is the Z formation। आपको ये दोनों याद रखते हैं, दो पेयर है, आप चाहे तो सिंबल से भी याद रख सकते हो, अल्टरनेट। तो ये था हमारा अल्टरनेट इंटीरियर पेयर। अब उसी तरह से हमारा है नेक्स्ट जो पेयर है वो है एक्सटीरियर, यानी कि अल्टरनेट एक्सटीरियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो
इसमें आपको Z या S फॉर्मेशन नहीं याद रखना है। जो नेक्स्ट है थर्ड वन, alternate exterior angles। ठीक है, यहां पे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ नहीं लिखे और एंगल्स लिखे तो भी चलेगा। अब यहां पे क्या आता है, तो मैं ये मार्किंग फिर से रिमूव कर देता हूं। यही फिगर है, दो लाइन से और उसकी ट्रांसवर्सल है। एक्सटीरियर मतलब आप इंटीरियर नहीं देखना है, एक्सटीरियर में है आपको 1 2 7 8 और ऑल्टरनेट। तो यहां पे 1 है तो उसका ऑल्टरनेट इस तरफ आएगा 7। तो एंगल 1 एंड एंगल 7। 2 है तो ऑल्टरनेट इस तरफ आएगा, 2 के ऑल्टरनेट में क्या है 8, वो भी एक्सटीरियर में। दूसरी पेयर है एंगल 2 एंड एंगल 8। बहुत ही आसान है और ये आप प्रिफर करेंगे 2-3 बार तो याद रह जाएगा। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या नाम है पूरा, मैं पढ़ के बताता हूं। इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये मैं आपको इसी फिगर के अंदर बताऊंगा कि भाई इंटीरियर एंगल्स मतलब 3 4 5 6 उसके अंदर ही है। वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर आप क्रॉस करेंगे तो वो ऑल्टरनेट हो जाएगा। ऑल्टरनेट की बात नहीं है, वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब ये जो राउंड किया है वो एंगल 4 and angle 5. This is one side and the other one is the cross marked angle 3 and angle 6. Interior angles of one side of transversal। पर इतना बड़ा नाम अगर हम नोटबुक में लिखेंगे तो एक लाइन में से निकल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए इसके अदर नेम है, जैसे कि उसको एक और नाम है allied angles, दूसरा नाम है consecutive interior angles और एक नाम है को इंटीरियर एंगल्स। तो ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, हम ये पूरा नाम जिसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ये आखिरी वाला इस्तेमाल नाम करेंगे। क्या? को इंटीरियर एंगल्स, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। फिलहाल यहां पे कंडीशन नहीं अप्लाई की है मैंने। दो लाइन है, उसको इंटरसेक्ट कर, दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई तीसरी लाइन है, उसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। उसके हिसाब से यहाँ पे 8 एंगल्स बनते हैं और 8 एंगल से हम यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के पैच बनाते हैं। तो ये था ट्रांसवर्सल के हिसाब से पैच ऑफ एंगल्स, जिसका पहला था करस्पॉन्डिंग एंगल 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 7, 4 के साथ 8, 4 पैच है। ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब इंटीरियर की बात चले तो अंदर वाले एंगल्स ही देखने हैं, जिसमें आपको फिर आपको क्रॉस करना है। एंगल 4 के साथ आता है एंगल 6 और 3 के साथ आता है एंगल 5। Z या फिर S फॉर्मेशन आप कोई भी याद रख सकते हो। सेम वे एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स that represents by angle 1 and 7 first pair
and second one is angle 2 and angle 8. So that was the alternate exterior angle. The last one, interior angles of one side of transversal, that is represented by two pairs, and one of them is angle 4 and 5. Here angle 4 and 5, interior and one side of the transversal, and another one is 3 and 6. Now instead of using the entire name like an interior angles of one side of transversal, we can use aligned angles, we can use consecutive interior angles, or we can also use the co-interior angles. So whenever it is required, or whenever we have to mention in the question or theorem, we will use the term co-interior angles instead of interior angles of one side of transversal. So that was the introduction of this pair of angles by transversal. Now, the next topic. One of the most important topics of this unit, and this topic is useful up to 9, 10, 11, 12 mathematics. So, what is that? The name of the topic is parallel lines and transversal. Parallel lines एंड अ ट्रांसवर्सल मतलब क्या? तो यही फिगर तो रहेगी, लेकिन यहां पे दो लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होगी. हियर लाइन L and M are parallel to each other, and here line N is a transversal. So two parallel lines and a transversal, that is the topic. और इसमें क्या है, इस टॉपिक के अंदर आपको ये चीज जाननी जरूरी है कि फोर्थ पेयर मतलब इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं. कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री. मतलब इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है. दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. ठीक है, कैसे वो बात मैं आपको बाद में बताता हूं. बाकी की जो पैर्स है, कौन सी? करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये सारे के सारे एक दूसरे से इक्वल है. बस ये टॉपिक यहां पे खत्म होता है, और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यही आपको याद रखना है कि कौन इक्वल होता है और कौन सप्लीमेंट्री. करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अगर दो लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. और कन्वर्स, अगर कोई भी एक पैर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कोई भी एक पैर इक्वल होती है तो ये दो लाइन पैरेलल होगी. सिमिलरली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. एंगल 4 और 6 का मेजरमेंट इक्वल होगा, एंगल 3 और 5 का मेजरमेंट इक्वल होगा. कॉन्वर्स, अगर ये दोनों इक्वल है कोई भी एक पैर, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी. सर ये आप क्या कह रहे हो वो समझ में नहीं आता. ठीक है, एक छोटी सी बात, हमारे पास 4 पैर्स हैं, उसमें से पहली 3 करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये पहली 3 जब दो लाइन पैरेलल होती है तब ये इक्वल एंगल्स हो जाएंगे. ठीक है, और आखिर बची वो
जो दो पेयर है वो सप्लीमेंट्री होगी, दैट्स ऑल। अब इसके हिसाब से बहुत सारे थियरम्स है, बहुत सारे एक्सियम्स। थियरम भी हम प्रूव नहीं करेंगे, एक्सियम जो होते हैं वो हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। वो क्या है, वो सारे के सारे टर्न बाय टर्न हम यहां पे रिवाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे एक्सियम 6.3 से। एक्सियम मतलब मैंने आपको प्रीवियसली समझाया कि भाई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ, ये जो स्टेटमेंट यहां पे लिख रहा हूं वो सच है, वो हमें एक्सेप्ट कर लेना है, उसका कोई प्रूफ होता नहीं है। So axiom 6.3 is saying that if a transversal, this is the transversal, intersects two parallel lines, this line R and M are parallel to each other, and there is a line N which is the transversal, then each pair of corresponding angles is equal. मतलब क्या? Therefore, अब इसके हिसाब से क्या कह सकते हैं? एंगल 1 और पहला पेयर कौन सा था कि एंगल 1 एंड एंगल 5, ये हमारा पहला पेयर था। इस एक्सियम के हिसाब से जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो तो एंगल 1 एंड एंगल 5, दिस इज वन ऑफ द पेयर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर इक्वल। ऐसे सारी की सारी करस्पॉन्डिंग पेयर जितनी भी है वो सारी की सारी इक्वल होगी। कौन सी है? पहले तो आपने देख ली, चलो दूसरी कौन सी है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। अब ये एक्शन के लिए आप प्रीवियस सेशन जो था वो आप रिवाइज कर लीजिएगा। कौन सा वाला? ट्रांसवर्सल वाला, कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो 1 and 5, 2 and 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, बाकी कौन रहा? लास्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। दिस इज द एक्सियम 6.3। अब इसके विपरीत एक्सियम 6.4 है, इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, दैट इज द एक्सियम 6.3। अब 6.4 जो है वो उसकी कॉन्वर्स है, ठीक है। वो क्या कहना चाहती है मैं आपको बताता हूं। या तो नोट करना है, लेकिन कैसे नोट करना है? फेसबुक में डायरेक्ट
वो मैं आपको ये चैप्टर के एंड में बताऊंगा। एक्शन 6.4, अभी एक्शन 6.4 क्या कहता है सुन लीजिए। If a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other. ठीक है, 6.3 में क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सएम में क्या था कि भाई जब दो लाइन पैरेलल हो तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ पे दो लाइन पैरेलल नहीं ले रहे हैं, दो लाइन पैरेलल नहीं है सपोज, और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। अगर दो लाइन और एक ट्रांसवर्सल की बात चल रही है, उसमें से इफ a pair of corresponding angle is equal, मतलब यहां पे कितनी पेयर है, यहां पे चार पेयर है, चार में से अगर कोई एक पेयर corresponding एंगल की कोई एक पेयर इक्वल हो, then the two lines are parallel to each other, तब ये दो लाइन कैसी हो जाएगी, एक दूसरे से पैरेलल हो जाएगी। 6.3 का ये कॉन्वर्स, इसका भी कोई प्रूफ फिलहाल आपको देने की जरूरत है नहीं, बस समझना है। Theorem 6.2, the next topic is Theorem 6.2, that is without proof, इसका कोई प्रूफ नहीं है, हमें ये एक्सेप्ट ही करना है, सिर्फ स्टेटमेंट आपको याद रखना है। स्टेटमेंट कहता है if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles of alternate interior angles is equal। ये क्या कहा जाता है, इफ अ ट्रांसवर्सल, ये वाले ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, मैं यहां पे ये सिंबल्स रिमूव कर लेता हूं ताकि आपको पता चले, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, तब
क्या होता है कि भाई ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कौन सी हमारे पास, पहली तो है एंगल 4 एंड एंगल 6 और दूसरी है एंगल 3 एंड एंगल 5 इज इक्वल, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सिंपल सी बात, लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था, फिलहाल ये थ्योरम के स्वरूप में है। तो जब दो लाइन पैरेलल होती हो, उसकी एक ट्रांसवर्सल हो, तब जितने भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बस ये थ्योरम ये कहना चाहता है, हमें ये एक्सेप्ट करना है। इसके बाद इसका कॉन्वर्स थ्योरम आता है। क्या है इसका कॉन्वर्स थ्योरम, वो भी मैं आपको बता देता हूं। थ्योरम 6.4 शॉर्टली कि जब भी दो लाइन और इसकी ट्रांसवर्सल हो, उसमें से कोई भी एक अल्टरनेट इंटीरियर पेयर इक्वल हो तो दो लाइन जो है ये पैरेलल होगी, इसका कॉन्वर्स है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that a pair of alternate interior is equal, comma, then the two lines are equal, then the two lines are तो ये जो थ्योरम 6.4 क्या कहना चाहता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट a pair of alternate interior is equal, मतलब कि ये दोनों में से कोई एक, जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों इक्वल शो करो। अगर सपोज कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाता है तो ये दोनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, दैट वाज द थ्योरम 6.4। अगेन आई एम रिपीटिंग, if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior, any of them, there are two pairs only, is equal, then the two lines are equal? No, sorry, I made the correction. Two lines are parallel. My mistake. The last one. It is a parallel word. So that is the theorem 6.4. We don't need to prove that. Similarly, there is a theorem 6.5 regarding to the exterior and 6.7 converse of 6.5. So let me finish that theorem also, theorem 6. Okay. So next theorem 6.4. Just look at the only 6.4. सिर्फ 6.4 पे ध्यान दीजिएगा। If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary.
इन सप्लीमेंट्री, उसका मतलब कि दो एंगल है उसका सम होगा 180 डिग्री। कौन से की बात चल रही है कि भाई पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ऐसे कितनी पेयर है? को इंटीरियर एंगल की दो पेयर है, 4 and 5, वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर दूसरा है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये आपका एग्जांपल था इस फिगर के हिसाब से। थ्योरम 6.4 के हिसाब से पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये थ्योरम 6.4 है, ये रिजल्ट हमें सिर्फ याद रखना है। इसका कॉन्वर्स थ्योरम क्या है? 6.5, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट, if a transversal intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, और मतलब कोई भी एक पेयर दोनों में से या फिर ये हो या फिर ये हो, दोनों में से किसी एक पेयर का एडिशन 180 डिग्री होता हो तो क्या होगा? देन टू लाइन्स आर पैरेलल। तो ये दोनों लाइन कैसी होगी? पैरेलल। तो 6.4 क्या कहना चाहता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो कोई इंटीग्रल एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। 6.5 क्या कहता है? अगर कोई एक पेयर ऑफ को इंटीग्रल एंगल सप्लीमेंट्री हो तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यहां पे पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल के सारे टॉपिक खत्म होते हैं। एक आखिरी टॉपिक रह जाता है, उसके बाद आती है एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 पे जाने से पहले हम हमारा आखिरी टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। टॉपिक का नाम है 6.6 लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। अब ये क्या कहना चाहता है उसके रिगार्डिंग एक थ्योरम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थ्योरम नोट डाउन कर देता हूं जो कि विदाउट प्रूफ हमें एक्सेप्ट करना है। थ्योरम 6.6 क्या कहना चाहता है कि भाई लाइन्स विच आर parallel to the same line are parallel to each other, are parallel to each other। ठीक है, इस थ्योरम को सिर्फ समझना ही है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। चलो सपोज कि लाइन L, लाइन M, लाइन L 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनी भी लाइन हो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम सपोज कि लाइन जो L है
if line L is parallel to line M and line M is parallel to line N, so क्या होगा? line L is parallel to line M, line M is parallel to line N, so ultimately line L is parallel to line N. Ultimately all the lines are parallel to each other. That means I can write line L is parallel to line N, or line L is parallel to line M is parallel to line N. ये इससे पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे, और तीनों तीन एक दूसरे के पैरेलल हैं. ये कहना चाहता है थ्योरम 6.6. तो आज के लिए बस इतना ही. अगली बार हम फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 के साथ. तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें. ये सारे टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, आपको किस तरह से कॉपी डाउन करना है एफएमवी में, वो मैं आखिरी सेशन में बताऊंगा. ठीक है, तो जो मैं आपको कॉपी करने को बोल रहा हूं कि ये कॉपी कर लीजिएगा, तो वो आपको रफ रूप में ही कॉपी करना है. रफ रूप में कॉपी करेंगे, फिर आप उसको वापस से एफएमवी में कॉपी करेंगे ताकि आपको वो पॉइंट रिवाइज हो जाए. मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरम का टाइटल वो आप ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर ब्लू पेन से लिखने हैं, और कोई भी फिगर हो वो आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है. तो अब मैं अपने वर्ड को पूर्णाहुति की ओर ले जाता हूं. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.